गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं मित्रों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जूट से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे। और ये हमारा प्रयास रहता है 2 से 3 बुकों का कंटेंट देखने के बाद तभी आपको ये उपलब्ध कराते हैं वीडियो। और ये प्रयास रहता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना छूटे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, सारे के सारे क्वेश्चन कवर हों, ऐसा प्रयास रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों आपसे एक आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जूट। जूट का अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो 2 प्रकार की जूट होती है, वाइट जूट और येलो जूट। जो वाइट जूट होती है, सफ़ेद जूट होती है, उसे हम बोलते हैं टीटा जूट। और येलो जूट जो होती है उसे हम बोलते हैं टोसा जूट। तो हम भी चर्चा करते हैं वाइट जूट या टीटा जूट। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। और ये येलो जूट जो है, येलो जूट या रेड जूट और टोसा जूट, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कॉर्कोरस ओलिटोरियस। गुणसूत्रों की अगर हम बात करें, क्रोमोजोम तो 2n बराबर 14 होते हैं, डिप्लॉयड होता है। और फैमिली की अगर हम बात करें, टिलिएसी फैमिली का प्लांट्स है। ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस इंडिया है, कहीं कहीं बांग्लादेश भी मिलता है। और हम इसके प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वर्ल्ड में कंट्री फर्स्ट पोजीशन इन एरिया एंड प्रोडक्शन इंडिया है। स्टेट फर्स्ट पोजीशन एरिया एंड प्रोडक्शन तो वेस्ट बंगाल है। हम बात करें बिटर टेस्ट इन लीव्स ऑफ वाइट जूट, कॉर्कोरिन वेट 1 वाल ऑफ जूट 180 kg, क्लाइमेट
required warm and humid climate। सोइंग टाइम की अगर हम बात करें वाइट जूट का फरवरी में है, फरवरी मार्च, और येलो जूट का अप्रैल में है। हम बात करें इसका स्पेसिंग रो टू रो 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 7.5 सेंटीमीटर। एक बार फिर से हम नज़र डालें तो जूट दो तरह की होती है। वाइट जूट को टीटा जूट बोलते हैं, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस होता है। दूसरा येलो जूट या रेड जूट या टोसा जूट बोलते हैं, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो कॉर्कोरस ओलिटोरियस है। और इसमें गुणसूत्रों की अगर बात करें क्रोमोजोम तो 2n बराबर 14 क्रोमोजोम होते हैं और डिप्लॉयड हो। हम बात इसकी फैमिली की करें, फैमिली सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाने वाला प्रश्न है जूट की फैमिली इसकी टिलिएसी होती है, ये टिलिएसी फैमिली का सदस्य है। ओरिजिन प्लेस इंडिया है। हम उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, विश्व में उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान जो है वो भारत का है। और भारत में उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रणी राज्य की बात करें तो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि में प्रथम स्थान पर है। बेटर टेस्ट इन लीफ ऑफ वाइट जूट, जो सफ़ेद जूट होती है उसकी पत्तियों में जो बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, कसैलापन होता है, किस कारण होता है? कॉर्कोरेन के कारण उसमें कसैलापन होता है। वेट 1 बॉल ऑफ जूट, एक बॉल ऑफ जूट का वजन की बात करें तो 180 किलोग्राम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ कॉटन में ये 170 किलोग्राम होता है। मैंने कल जब पढ़ाया था तो बताया था, इसमें बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जूट में 180 किलोग्राम एक बॉल का वजन होता है और कपास में 170 किलोग्राम होता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं जूट की। तो जूट के 1 बॉल का वेट जो है 180 किलोग्राम होता है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये पौधा वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का पौधा है। हम इसकी सोइंग टाइम की अगर हम बात करें तो सोइंग टाइम फरवरी मार्च है वाइट जूट का। सफ़ेद जूट का बुवाई का समय फरवरी मार्च है। और येलो जूट का अगर हम सोइंग टाइम की बात करें तो अप्रैल मई है। स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो रो टू रो 30 सेंटीमीटर रखते हैं, रो से रो की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखते हैं। हम सीड रेट की बात करें, बीज दर, सीड रेट 6 to 8 kg पर हेक्टेयर। और ब्रॉडकास्टिंग के लिए 9 to 12 kg पर हेक्टेयर होती है। हम बात करें इसकी रेटिंग तो स्लो मूविंग वाटर, स्लो मूविंग क्लीन वाटर, स्लो मूविंग क्लीन वाटर, गुड फॉर रेटिंग
गुड फॉर रेटिंग। रेटिंग कंप्लीट 8 to 30 days और बेस्ट टेम्परेचर फॉर रेटिंग 34 सेंटीग्रेड। हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें, जूट हार्वेस्टेड फॉर फाइबर पर्पज बिफोर फ्लावरिंग। बिफोर फ्लावरिंग वेस्ट क्वालिटी फाइबर एंड गुड प्रोडक्शन जूट हार्वेस्टेड स्मॉल पॉड स्टेज। बेस्ट क्वालिटी फाइबर एंड गुड प्रोडक्शन जूट हार्वेस्टेड एट स्मॉल पॉड फॉर्मेशन। इट कम्स 135 to 140 days। हम बात करें व्हीट ब्रेकिंग एंड जर्क मेथड। यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर obtained from phloem। फाइबर obtained from phloem। हम यील्ड की बात करें, अगर हम यील्ड की बात करें तो जो फाइबर है 20 to 27 कुंतल प्रति हेक्टेयर और जो सीड हैं 3 to 5 कुंतल पर हेक्टेयर। एक बार फिर से हम चर्चा करें, सीड रेट इसकी जो रखते हैं वो 6 से 8 किलोग्राम सीड रेट प्रति हेक्टेयर होती है। और अगर ब्रॉडकास्टिंग में छिड़काव विधि से करेंगे तो सीड रेट कुछ बढ़ जाती है, तो 9 से 12 किलोग्राम हो जाती है। रेटिंग के लिए, रेटिंग मीन्स जो पानी में डुबाकर सड़ाते हैं, जिससे कि हम फाइबर को पौधे से अलग करते हैं, उसके स्टेम जो होता है, स्टेम से फाइबर को अलग करते हैं, तो उसे हम पानी में डालते हैं, उस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं। तो स्लो मूविंग क्लीन वाटर, धीरे धीरे चलता हुआ बहता हुआ क्लीन वाटर हो, साफ पानी हो, वो अच्छा रहता है रेटिंग के लिए। और रेटिंग कंप्लीट 8 to 30 डेज, ये पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, कई बार पूछा गया है रेटिंग कितने दिनों में कंप्लीट होती है। तो रेटिंग 8 से 30 डेज लगते हैं रेटिंग को कंप्लीट होने में, लग सकते हैं 8 से 30 डेज, 30 डेज, 8 to 30 डेज। बेस्ट टेम्परेचर फॉर रेटिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो बेस्ट टेम्परेचर फॉर राइटिंग 34 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बेस्ट है रेटिंग के लिए। जूट हार्वेस्टेड एट फाइबर पर्पज, अगर फाइबर के उद्देश्य से आपको हार्वेस्ट करना है तो बिफोर फ्लावरिंग हार्वेस्ट करें। वेस्ट क्वालिटी ऑफ फाइबर, अच्छी क्वालिटी का फाइबर लेना है। गुड प्रोडक्शन ऑफ जूट, अच्छा प्रोडक्शन लेना है। तो स्मॉल पॉड फॉर्मेशन, जब स्मॉल पॉड छोटी छोटी पॉड बन जाएं उस अवस्था में हमें जूट को हार्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसी जो अवस्था है वो 135 से 140 दिन में आती है, तब हमें जूट को हार्वेस्ट करना चाहिए। बेस्ट बीट ब्रेकिंग एंड जर्क मेथड इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर, मीन्स स्टेम से फाइबर को अलग करने के लिए बीट और जर्क मेथड का प्रयोग करते हैं। साधारणतः उसे पीट के या फिर जर्क मेथड के द्वारा हम उसे अलग करते हैं। फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फाइबर किससे प्राप्त होता है? तो फ्लोएम से फाइबर प्राप्त होता है। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो 20 से 27 कुंतल 1 हेक्टेयर में फाइबर मिलता है हमें, और 3 से 5 कुंटल अगर हम सीड के पर्पज से करें तो 3 से 5 कुंटल 1 हेक्टेयर में बीज मिल जाएगा, 1 हेक्टेयर में सीड। हम बात करें रिबोनिंग, रिबोनिंग इज रिलेटेड विद जूट, जूट में रिबोनिंग भी होती है, और JRC 32 और सोनाली इज ए वैरायटी ऑफ मीन्स रिबोनिंग प्रोसेस किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? जूट से। JRC 32 या सोनाली जो वैरायटी है वो जूट की है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जूट से संबंधित जो आज हुए, जो हमने जाने, इसमें 4-5 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे रेटिंग के लिए टेम्परेचर और रेटिंग कितने डेज में कंप्लीट होती है, सीड रेट, फैमिली, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से जो आपको बिल्कुल परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो ये रहे जूट से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। डियर फ्रेंड्स, आपसे आग्रह है चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और अधिक से अधिक बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आप लोगों को लेकर आते रहें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।